मूवी कुछ यूँ स्टार्ट होती है। कुंग फू वॉरियर जो बादलों में उड़ रहे होते हैं। इस जगह का नाम किंग योन है, जिसके अंदर बहुत सारे कुंग फू स्कूल हैं। ये सब उन स्कूल के स्टूडेंट हैं। दूसरी तरफ जैंग नामी लड़का जो इस स्कूल का स्टूडेंट है। जैंग जो बहुत वीक है, अपने सीनियर की तरह पावरफुल नहीं है, लेकिन जैंग दिल का साफ इंसान है, इसलिए सभी लोग उसे पसंद करते हैं और वो इन सब के लिए खाना भी बनाता है। वहीं इनमें से एक लड़की जिसका नाम टैन है, जो इसके मास्टर की बेटी है, और जैंग टैन को पसंद करता है, लेकिन टैन उसे अपना भाई समझती है और हमेशा इसका ख्याल रखती है। इधर सब खाना खा रहे होते हैं और 10 साल हो गए थे, लेकिन जैंग अभी तक एक अच्छा कुंग फू वॉरियर नहीं बन सका। टैन हमेशा उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करती है। वो जैंग से कहती है उसे अपनी पावर को बाहर लाना होगा, लेकिन जैंग कभी भी फोकस नहीं कर पाता। वो टैन की ब्यूटी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि आज से 10 साल पहले इसी दिन इसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। ये सुनकर टैन उसे उसके विलेज ले जाती है। जैंग उसे बताता है कि 10 साल पहले जब वो अपने घर वापस जा रहा था तो इसने देखा इसके विलेज के पास बिजली का एक घेरा बना हुआ था। जैंग के फादर जो के कुंग फू के मास्टर थे, वो किसी डीमन से लड़ रहे थे। उसने मास्क भी पहना हुआ था। इन्होंने डीमन को हरा दिया था, लेकिन आखिर में उस डीमन ने अपने थंडर वार से उन पर अटैक कर दिया था और सब खत्म हो गया। जब सुबह हुई, मैं और मेरे फ्रेंड ने देखा कि विलेज के सभी लोग मरे हुए थे, जिनमें इसके पेरेंट्स भी शामिल थे। जैंग ने उसी टाइम कसम खाई थी कि वो अपने पेरेंट्स का बदला जरूर लेगा। वहीं कुंग फू के मास्टर भी आए हुए थे, इनके साथ टेन भी थी। तभी वहाँ जैंग ने मास्टर से कहा था कि वो इसे अपना स्टूडेंट बना ले ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। अभी से जैंग स्कूल में है और वो टैन को बताता है कि 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि विलेज के लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था। दूसरी तरफ स्कूल में सारे कुंग फू के मास्टर इकट्ठे होते हैं। इनमें से एक लेडी मास्टर भी होती है जो सिर्फ लड़कियों को अपना स्टूडेंट बनाती है। यहाँ ये सब कुंग फू कॉन्टेस्ट की बातें करते हैं, जिसमें सभी स्कूल के स्टूडेंट हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं पर वो लेडी मास्टर अपनी स्टूडेंट शोई के बारे में बताती है कि वो भी हिस्सा लेगी और उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इधर रात को सारे छुपकर शोई की ट्रेनिंग देखते हैं। शोई बहुत ज्यादा प्यारी होती है। वहीं कोई जैंग को गिरा देता है तो शोई जैंग को पनिश करने के लिए उस पर खुजली वाले इंसेक्ट छोड़ देती है। रात को टेन जैंग की बॉडी पर ऑयल लगाती है, जिससे उसकी खुजली कम हो जाती है और ये ऑयल बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी टैन उसे ढूंढ लाती है, जिस पर जैंग ये समझ लेता है कि शायद ये मुझसे प्यार करती है। अगली सुबह जैंग एक नदी पर जाता है और वहाँ किसी को आवाज देता है। इस नदी में से एक बड़ा सारा ड्रैगन बाहर निकलता है। जैंग कभी कभी उससे मिलने आता और साथ में उसके लिए खाना भी लाता था। वो ड्रैगन को बताता है कि वो टैन को सब कुछ बताना चाहता है कि उसे पसंद करता है। इधर टैन जैंग को अपने फादर की कुंग फू बुक्स देती है। वो चाहती थी कि जैंग भी कॉन्टेस्ट से पहले एक अच्छा कुंग फू वॉरियर बन जाए। जैंग ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसके पास जो लॉकेट था वो चमकने लगता है। ये स्टोन इसके फादर ने दिया था, जो बहुत पावरफुल था, जो उसे अपने कंट्रोल में भी कर सकता है। इसलिए तुम्हें इस स्टोन को एक गहरी खाई में फेंकना होगा। फिर जैंग उस स्टोन को एक खाई में फेंकने जाता है। वहाँ पर एक मोंकी जैंग को बहुत तंग करता है। वो जैंग से स्टोन लेने के लिए उसे धक्का देता है, जो एक नदी में गिरता है। वो डूब रहा होता है। वहीं वो स्टोन उसे पानी से बाहर ले आता है। दोबारा मोंकी जैंग से स्टोन छीनने की कोशिश करता है। मोंकी उसके हाथ पर काट देता है। जैंग के हाथ से ब्लड निकलता है। वो स्टोन उसका ब्लड अपने अंदर जज़ब कर लेता है। वहीं उस नदी में से एक स्टिक निकलती है और जैंग का स्टोन इस स्टिक के साथ मिल जाता है, जिससे वो एक बहुत पावरफुल स्टिक बन जाती है और लोग उसे ब्लड सकिंग बीड भी कहते हैं। और सभी मास्टर्स उस इंसिडेंट को दूर से खड़े देख रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि शायद ब्लड सकिंग बीड अपीयर हो गया है और गोस्ट किंग उसे लेने जरूर आएगा। दूसरी तरफ गोस्ट किंग और कुछ डीमंस को देखते हैं। वहीं गोस्ट किंग अपने एक साथी को उस स्टिक को लेने के लिए भेजता है और वो मैजिकल स्टिक जैंग के पास आ जाती है और मोंकी को दलदल से बचा लेता है। और अब मोंकी जैंग को तंग नहीं करता। वहीं एक लड़की जैंग पर अटैक करती है और स्टिक को चुराने की कोशिश करती है। वहीं टाइन और शोई जैंग को बचाने के लिए आ जाती हैं और वो लड़की भाग जाती है। तभी जैंग फील करता है कि जिस हाथ पर मोंकी ने काटा था वो हाथ अब बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये था कि उस मैजिकल स्टिक में हीलिंग पावर भी थी, लेकिन जैंग इस स्टिक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता।
अगले दिन जब जैंग सो रहा होता है, फिर वो लड़की आती है इस स्टिक को चुराने के लिए। जैसे ही वो चोरी करती है, वो स्टिक दोबारा उसे जैंग के पास ले आती है। ऐसा लगता था कि ये स्टिक जैंग से जुड़ गई हो। सुबह हो जाती है, वो लड़की जैंग के जागने से पहले ही भाग जाती है। यहाँ जैंग के मास्टर बताते हैं कि वो कुंग-फू कंपटीशन में हिस्सा लेगा। ये सुनकर जैंग बहुत खुश होता है। जैंग के पास इसका एक फ्रेंड आता है, इसे टैन पसंद करती है। जब वो इन दोनों को एक साथ देखता है तो इसका दिल टूट जाता है। वहीं वो कुछ लोगों को देखता है जो इसकी तरफ आ रहे थे। वो लोग उस लड़की के लिए आए थे। ये सब देखकर जैंग भी भागने लगता है। वो भागते हुए एक पहाड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं और वो लड़की दोबारा स्टिक चुराने लगती है, पर वो बेहोश हो जाती है। शाम में जैंग उस लड़की के लिए खाना लाता है, पर वो लड़की जैंग को मारने लगती है। जब वो बात करता है तो अपना प्लान बदल लेती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट डे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सारे स्टूडेंट जमा हो जाते हैं और मास्टर इनको बताते हैं कि 63 स्टूडेंट्स को बॉल के जरिए सिलेक्ट किया जाएगा। जिसके पास नंबर 1 वाली बॉल होगी वो सीधा सेकंड राउंड में चला जाएगा। और अब बॉल को पकड़ने के लिए सभी कुंग-फू वॉरियर उड़ने लगते हैं, लेकिन जैंग नहीं उड़ सकता था। इसको एक बॉल जमीन पर पड़ी मिलती है। इससे पहले कि वो पकड़ता, शोई अपनी बॉल को उससे एक्सचेंज कर देती है। अब उसके हाथ में नंबर 1 वाली बॉल आ जाती है और अब उसे कंपटीशन में लड़ना नहीं पड़ेगा। जैंग शोई से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर शोई उसे कहती है कि वो लड़कर आगे जाना चाहती है, लक के भरोसे पर नहीं। अब फर्स्ट राउंड शुरू होता है, जिसमें आधे स्टूडेंट निकल जाते हैं और शोई इस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत एफर्ट करती है, जिससे इसकी बॉडी बहुत इंजर्ड हो जाती है। इस पर इसकी मास्टर उसे कहती है कि वो सेकंड राउंड में हिस्सा ना ले, लेकिन शोई उसकी बात नहीं सुनती। तभी उसकी मास्टर उसे एक मेडिसिन देती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। सेकंड राउंड में जैंग की भी फाइट होती है। इसकी स्टिक सामने वाले को बेहोश कर देती है, जिससे जैंग खुद बहुत जीत जाता है। रात को जब वो डिनर करते हैं तो जैंग को पता चलता है कि टैन और इसके अलावा कोई आगे नहीं गया। वो सब जैंग के लिए बहुत खुश होते हैं। अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होता है। यहाँ जैंग की फाइट उसके फ्रेंड के साथ होती है। टैन की फाइट शोई से होती है। जैंग जीत जाता है, लेकिन इसका फ्रेंड कहता है तुम स्टिक की वजह से जीते हो। वो स्टिक को फेंक देता है। दूसरी तरफ शोई टैन को हरा देती है। इधर जैंग के मास्टर उसे डांटते हैं क्योंकि उसने अपनी इन पावर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया होता। इधर जैंग का मोंकी उसे एक नदी पर लेकर जाता है, जहाँ शोई बेहोश पड़ी होती है क्योंकि वो ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से इंजर्ड हो गई थी। जैंग शोई को उसकी मेडिसिन देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है। अब शोई भी जैंग को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ मास्टर जैंग से कहते हैं तुम यहाँ तक हमारे स्कूल के लिए आ गए हो, तुम्हारा शुक्रिया। आगे तुम जीतो या हारो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो ये चाहते हैं कि जैंग को ज्यादा चोट ना लगे। आगे जैंग और शोई फाइट स्टार्ट होती है और जैंग अपनी स्टिक के बगैर इतना पावरफुल नहीं था। वो बहुत इंजर्ड हो गया था। शोई उस पर अटैक करने लगती है और जैंग की स्टिक दोबारा इसके पास वापस आ जाती है। जैंग तो जख्मी था, इस स्टिक के आने के बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब वो शोई को हराने लगता है। इसकी स्टिक को देखकर मास्टर पहचान लेते हैं कि ये ब्लड सकिंग वीड है। आखिर में जैंग ये फाइट जीत ही जाता है और शोई को जख्मी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर हार जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की जो स्टिक को चुराने में नाकाम रही थी, गोस्ट किंग सब डीमंस को अर्थ पर भेज देता है। यहाँ सबसे पहले पपिट डीमन को देखते हैं, जो कुंग-फू वॉरियर को अपने कंट्रोल में करके इनके सारे साथियों को मार देता है और दूसरा डीमन सभी को अपने अंदर समा लेता है और डीमंस वहाँ सभी स्टूडेंट को मारने लगते हैं। और यहाँ पर इन मास्टर्स को पता चल जाता है कि जैंग इवल कुंग-फू का यूज कर रहा था और अब इसको मार देना चाहिए क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था और डेंजरस भी। वहीं जैंग का फ्रेंड आकर बताता है कि गोस्ट किंग के डीमंस ने सब पर अटैक कर दिया है। इसके बाद जैंग को कैद करके सभी यहाँ से चले जाते हैं। वहीं वो लड़की अपने जादू से इन सबको सुलाकर जैंग को आजाद कर लेती है और उसे गोस्ट किंग के पास ले जाती है, जो इसके फादर थे। गोस्ट किंग जैंग से इस मैजिकल स्टिक को छीन लेता है, लेकिन इस स्टिक में जैंग का ब्लड शामिल था। तभी वो दोबारा जैंग के पास चली जाती है। अब गोस्ट किंग जैंग को मारने लगता है। वहीं उसकी बेटी उसे रोक लेती है, अपनी बेटी को बेहोश कर देता है। यहाँ जैंग और गोस्ट के बीच फाइट होती है और जैंग को बचाने के लिए सभी मास्टर्स और स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो सब गोस्ट पर अटैक करते हैं, लेकिन गोस्ट किंग इनको मारे जा रहा था। इधर शोई और टैन उस लड़की से फाइट करती हैं। जैंग उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की इंजर्ड हो जाती है और मास्टर अपने थंडर वार से उस पर अटैक करते हैं।
तभी जैंग को याद आता है कि उस दिन इसके विलेज पर कुछ ऐसी ही बिजली चमक रही थी जिससे 10 साल पहले इसके पेरेंट्स और विलेज के लोगों की मौत हुई थी। फिर वो सब मास्टर के साथ मिलकर गोस्ट किंग को हरा देता है और गोस्ट किंग जाते हुए कहता है जैंग के पास एक इविल वेपन है जो जैंग को अपने कंट्रोल में करके तुम सबको मार देगी। और इसके बाद सभी मास्टर जैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन जैंग उन सबको हिरा देता है। अब जैंग उस स्टिक के कंट्रोल में आकर पूरी तरह से इवल हो गया था और जैंग को ये समझ आ गया था कि इन मास्टर्स में से किसी एक ने इसके पेरेंट्स को मारा था। तो उस दिन इसके विलेज में ब्लड सक बीट को लेने आया था और वो अपने ही मास्टर को मारने लगता है, लेकिन टैन बीच में आ जाती है। टैन जैंग को वापस लाने की कोशिश करती है। जैंग टैन की बातों में दोबारा अपने कंट्रोल में आ गया था। वो शोई के सामने जाकर कहता है वो उसे मार दे, लेकिन लेडी मास्टर की आवाज सुनते ही वो इस पर अटैक कर देती है। लेकिन जैंग को एक सीनियर मास्टर उसके आगे आकर बचा लेता है और खुद मारे जाते हैं। शोई भी जैंग को नहीं मारती और कहती है वो कहीं और चला जाए। अब जैंग उस लड़की को जो उससे स्टिक लेने आई थी उसे लेकर कहीं और चला जाता है और यूं मूवी का एंड हो जाता है।